नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं और सेट सी के ऑब्जेक्टिव पोर्शंस को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखें। सही विकल्प के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 0.00486 में सार्थक अंकों की संख्या। तो सार्थक अंकों की संख्या 3 रहेगी। तो 3 वाला ऑप्शन अर्थात अ वाला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद पी कक्षकों के प्रकार, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 2, 4, 1 और 3। तो 3 प्रकार के पी कक्षक होते हैं। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, 3। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो 7 आवर्तों की आधुनिक आवर्त तालिका है। तो आधुनिक आवर्त तालिका या आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो 7 आवर्त हैं। हेलोजन किस वर्ग के तत्व है। तो हेलोजन में किस वर्ग के तत्व आते हैं। तो 17वें वर्ग के तत्व आते हैं। तो हमारा स वाला ऑप्शन सही रहेगा। पीबी समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध निर्माण होता है। तो समाक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। आयनिक लघु संयोजी पाई ये नहीं रहेंगे, सिग्मा बंध बनता है। समाक्ष अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 mm अर्थात 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। 1 mm बराबर 0.001 मीटर। अगला प्रश्न इस प्रकार से, 10⁻⁻6 गुणक को कहते हैं। 10⁻⁻6 गुणक को कहते हैं। तो 10⁻⁻6 गुणक को माइक्रो जिसे म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू। तो 10⁻⁻6 गुणक को माइक्रो कहते हैं या म्यू। अगला प्रश्न इस प्रकार से, रिक्त स्थान के अंतर्गत परमाणु द्रव्यमान को संकेत से दर्शाते हैं। अर्थात परमाणु द्रव्यमान के संकेत को AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हम यहाँ पर लिख सकते AMU, जिसका संकेत हम यहाँ पर लिख सकते हैं U से इंडिकेट करते हैं U इस प्रकार से यूनिट। परमाणु द्रव्यमान को AMU संकेत से दर्शाते हैं, अर्थात U से दर्शाते हैं, U संकेत से। ब्रोमीन वर्ग में आता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन 17वें वर्ग के तत्व हैं। तो हम हेलोजन भी लिख सकते हैं और 17वें वर्ग में, 17वें वर्ग और हेलोजन दोनों लिख सकते हैं। ऑक्सीजन अणु में आबंध अर्थात 2 आबंध पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में 2 बंधों से जुड़े रहते हैं और O2 का अणु बनता है। sp संकरण की ज्यामिति होती है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान के अंतर्गत sp संकरण की ज्यामिति होती है। तो sp संकरण की ज्यामिति रेखीय होती है, रेखीय। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, अगला प्रश्न इस प्रकार से, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार से, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। सही है, सत्य। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वांटम संख्या के अंतर्गत सेकेंड, सत्य असत्य के अंतर्गत, चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±1/2 होता है। तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को इंडिकेट करता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान ±1/2 होता है। सत्य।
Li सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो लिथियम जो है ऋणी तत्व नहीं है, धनात्मक तत्व है, तो ये असत्य रहेगा। असत्य। असत्य। कार्बन की संयोजकता 5 है, ये भी असत्य। असत्य। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 बंधों से कार्बन जुड़ता है। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण इसके जस्ट बाद में आ गया मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की संयोजकता 5 नहीं होती है, 4 होती है, तो यह असत्य। अब CH4 अणु की ज्यामिति रेखीय होती है, तो ये भी असत्य रहेगा। असत्य। असत्य। इसकी जो आकृति होती है CH4 की आकृति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है, तो रेखीय नहीं होकर समचतुष्फलकीय CH4 की आकृति होती है। अब द्रव्यमान, नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम JB रिचर ने प्रतिपादित किया? नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम लोमोनोसोव ने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर आएगा असत्य। असत्य। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोमोनोसोव ने प्रतिपादित किया, जिसकी पुष्टि बाद में लैंडोल्ट ने की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम JB रिचर ने प्रतिपादित किया? नहीं, तो ये रहेगा असत्य। इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न के रूप में सत्य असत्य को जाना। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, सुमेलित कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। तो H2O प्रथम इस प्रकार से H2O अणु है, तो ये प्रथम H2O अणु है, तो पहले का C। O2 में 2 बंध पाए जाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अभी हमने जाना, 2 बंध पाए जाते हैं, तो ये सेकेंड आएगा। O2 में 2 बंध पाए जाते हैं। Na+ आयन है, Na+ आयन है, आयनित अवस्था में, ये तीसरा रहेगा Na+ आयन। हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये चौथा रहेगा हाइड्रोजन परमाणु। और नाइट्रोजन के परमाणु में 3 बंध रहेंगे, या 3 बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़ते हैं। सही जोड़ी को हमने जाना। इसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, मोललता की परिभाषा लिखिए। तो मोललता 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता, जिसे स्मॉल m द्वारा इंडिकेट करते हैं, मोललता स्मॉल m द्वारा इंडिकेट करते हैं, मोललता कहते हैं। पुनः हम संक्षिप्त में समझते हैं। मोललता की परिभाषा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण का नाम बताइए। तो ये रहेगी रेडियो तरंगे। अब VSEPR सिद्धांत का पूरा नाम, तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी है ये। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन, ये VSEPR का पूरा नाम है।
वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपुलेशन थ्योरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखें COOH। यहाँ पर R वाला भाग कोई भी एल्किल एरियल समूह हो सकता है, तो डैश COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र है। और सबसे हल्के तत्व का नाम तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बाकी तत्व हाइड्रोजन से भारी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शंस पर चर्चा की। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और यदि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।